वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बादुहुम इला ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन, और इसी तरह बनाए हमने हर एक नबी के वास्ते दुश्मन शयातीनल इंसि वल जिन्न, शैतान इंसानों में से और शैतान जिन्नों में से। यूही बाज़ुहुम इला बाज़, वो बाज़ को हुक्म देता है। ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, धोखे वाली और चुकन्नी चिपड़ी बातों से। वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा न करते। फ़ज़रहुम, बस इनको छोड़ दे। वमा यफ़्तरून, और जो कुछ वो कर रहे हैं। हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, तारीफ़ात, तमहीदात, तमजीदात और तक़दीसात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक के वास्ते है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, हाकिम और राज़िक भी। अनगिनत और लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीबे खुदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी व अक़दस पर, जिनकी इताअत और फर्मा बरदारी निजात और कामयाबी का ज़रिया है, और जिनकी नाफरमानी सरासर तबाही, बर्बादी और हिलाकत है। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, जो आयत करीमा आप हजरात के सामने पढ़ी गई है, सूरतुल अनआम 8वां सिपारा, सूरत की आयत नंबर 112 है। हज़रात गिरामी, इस मकाम आलीशान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतानों के दो ग्रोह का तज़किरा फरमाया है। शैतान ये क्या चीज़ है? इस मुख्तसर से वक़्त में शैतानों के इन दो ग्रोहों के हवाले से मैं आपके सामने
मुख्तसर सी मारूज़ात अर्ज़ करना चाहूँगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको शैतानों के हमलों से, उनके वसविसों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें मोमिनीन के गिरोह में शामिल फरमाए, नेक अमाल करने की सबको तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, शैतान का मतलब है सरकश। शैतान का मानी है नाफरमान। शैतान का मानी है बागी। शैतान का मानी है शैतानत करने वाला, शैतानी करने वाला। इस शैतान का जो कुरान ने असल एक नाम बयान किया है इब्लीस, और मुख्तलिफ तारीख की किताबों में इसका एक नाम अज़ाज़ील भी लिखा गया है। और ये नाफरमानी करने वाला, बगावत करने वाला, सरकशी करने वाला, अल्लाह रसूल की बात न मानने वाला, चाहे वो कोई जिन्नों में से हो तो भी वो शैतान है, और अगर ऐसा आदमी कोई इंसानों में से है तो वो भी शैतान है। याद रखें, शैतान सिर्फ वो ही नहीं कि जिसकी एक तारीफ कुरान ने बयान की है, वो तो असल मास्टर माइंड है। लेकिन हर वो इंसान जो अल्लाह का बागी है वो शैतान है। हर वो इंसान जो सरकशी करता है, नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्मों की बगावत करता है, याद रखो वो शैतान है। और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए शैतान का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया है। इंसानों के लिए शैतान का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया है। शयातीन अल इंस वल जिन्न, शैतान इंसानों में से और शैतान जिन्नों में से। वो शैतान वो जिन्नों में से है। काना मिनल जिन्ने फफसका अन अम्र रब्बि, वो जिन्नों में से है, उसने रब की नाफरमानी की। और अल्लाह पाक फरमाते हैं वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे हबीब, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप सब्र से काम लीजिए, इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, आप हौसले से काम लीजिए। सिर्फ आपके साथ ही ये लोग दुश्मनी नहीं कर रहे, ये मुशरिकीन और ये काफिर जो शैतान है इंसानों में से, हमने हर नबी के लिए दुश्मन पैदा किए। शैतान इंसानों में से, शैतान जिन्नों में से, हर नबी के लिए हमने दुश्मन पैदा किए थे। मालूम हुआ कि एक गिरोह शैतानों का वो इंसानों में से है, एक गिरोह शैतानों का याद रखो वो जिन्नों में से है। ये दो गिरोह मुफस्सिरीन किराम ने भी अलग अलग बयान फरमाए हैं। तो इन दोनों गिरोहों में फर्क क्या है, मुख्तसरन अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, 11 मरतबा कुरान मजीद के अंदर इब्लीस का नाम आया है, 11 मरतबा। और शैतान और इसकी जमा शयातीन, ये लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर 88 मरतबा बयान हुआ है। गोया के इब्लीस का तज़किरा 11 बार है, शैतानों का तज़किरा ये 88 मरतबा कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने बयान किया और लोगों को मुतनब्बे फरमाया। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, हदीस पाक के अंदर भी इसका तज़किरा मिलता है।
हजरत अबू ज़र और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हैं और फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, शैतान इंसानों से पनाह मांगो और शैतान जिन्नों से पनाह मांगो। अबू ज़र ने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब, क्या शैतानों में से भी इंसान होते हैं? आपने फरमाया, हाँ, शैतानों में से भी इंसान होते हैं। क्या तुमने कुरान का ये हुक्म नहीं पढ़ा कि वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न? शैतान सिर्फ वो इब्लीस ही नहीं है, शैतान इंसानों में से भी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें शैतान इंसानों से भी महफूज फरमाए, शैतान जिन्नों से भी अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। हर वो बंदा, चाहे वो जिन्नों से हो या इंसानों से, जो अल्लाह का नाफरमान है, शैतान है, अल्लाह का बागी है, शैतान है, नेकी की राह में रुकावट डालता है, चाहे वो आपका भाई है, वो शैतान है, नेकी के रास्ते में रोड़े अटकाता है, आपकी बरादरी का है, कोई मर्द है या औरत है, याद रखो वो शैतान है जो आपको बुराई के रास्ते पे लेके जाता है। आपका अजीज है या रिश्तेदार है, वो शैतान है। आपको मेरे भाइयों वो गलत रास्ते पे, गुमराही के रास्ते पे लेके जाता है, शिर्क के रास्ते पे लेके जाता है, कुफर के रास्ते पे लेके जाता है, बिदअत के रास्ते पे लेके जाता है, रस्म के रास्ते पे लेके जाता है, रिवाजों के रास्ते पे लेके जाता है। मेरे भाइयों, चाहे वो कोई इंसान है, मर्द है या औरत है, याद रखो वो शैतान है, भले आपका रिश्तेदार है। अल्लाह ने उसको शैतान करार दिया है। ये शैतान है जो आपके साथ रहता है। अल्लाह अकबर। तो क्या फरमाया? फरमाया वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। ये शैतान जो इंसानों में से है या वो शैतान जो जिन्नों में से है, ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, एक दूसरे को ये वही करते हैं, एक दूसरे के दिलों के अंदर बात डालते हैं, वसवसा डालते हैं या उनको दावत देते हैं, मीठी मीठी बातें बनाकर इस्लाम के खिलाफ उन्हें ले जाते हैं। और जनाब बड़ी बेहतरीन किस्म के किस्से कहानियां खुद से बना बना कर इनको दरबारों पे ले जाते हैं, मज़ारों पे ले जाते हैं, उनकी मन घड़त कहानियां सुना सुना कर उनको शिरक के रास्तों पे चलाते हैं, वहां पर सजदे करवाते हैं, वहां पर नजरें नियाज़ें दिलवाते हैं, वहां पर उछाल चढ़ाते हैं। इन लोगों से ये काम करवाने वाले भी शैतान हैं। जो तेरी नमाज की मजाक उड़ाता है वो भी शैतान है, जो तेरी पगड़ी का मजाक उड़ाता है वो भी शैतान है, जो तेरी दाढ़ी का मजाक उड़ाता है वो भी शैतान है, जो तेरे इस्लामी लिबास का मजाक उड़ाता है वो भी शैतान है, जो तेरे रिज़्क़ हलाल का मजाक उड़ाता है वो भी शैतान है, जो तेरे पर्दे का मजाक उड़ाता है वो भी शैतान है। अल्लाह ने शैतान करार दिया है, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न। पहले शैतान इंसानों का जिक्र फरमाया। ऐ नबी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये जो दीन इस्लाम के रास्ते में रुकावटें डाल रही हैं, जो मक्का की गलियों में बिलाल को घसीट रही हैं, ये शैतान है इंसानों में से। जो सुमैया को शहीद करने वाले शैतान है इंसानों में से, जुनैरा की आंखें निकालने वाले शैतान है इंसानों में से, दीन इस्लाम की राह में रुकावट डालने वाले शयातीनल इंसि वल जिन्न, ये मक्का के मुशरिक सारे शैतान हैं जो दीन के रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं। और जनाब जो तेरी दुश्मनी में सफ़े अव्वल में नजर आते हैं, अबू जहल एंड कंपनी है। मेरे पैगंबर, हर पैगंबर
दुश्मन पैदा किए, ये तेरे दुश्मन है, आप सब्र से काम लीजिए। गोया ये शैतान है, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, दीन इस्लाम की राह में रुकावट खड़ी करते हैं। वो तेरा कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, अल्लाह की कसम वो शैतान है। शयातीन अल इंस वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़, करीब हो कर बातें बनाते हैं। छोड़ो जी इन मौलवियों की बातों को, लाओ कंजर, लाओ मरासी, शादियों में कोई मातमा है, हम कंजर नचाएंगे, खुसरे नचाएंगे। जो बात ये सरदार करता है शैतान है, जो हाजी करता है शैतान है, जो माई करती है शैतान है, जो नौजवान करता है, बुराई की बात करता है, बुराई की दावत देता है, अल्लाह जुल जलाल की कसम कुरान ने उसको शैतान कहा है जो आपके साथ है। शैतान इंसानों में से न बनो, नेकी का मजाक ना उड़ाओ, नेकी के रास्ते में रुकावट खड़ी ना करो। ऐसा अमल करके शैतानों की सफ में मत खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर। फरमाया ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, एक दूसरे को करीब करीब होकर बातें करते हैं, बुराई पर उकसाते हैं, गुनाह पे चलाते हैं, शिरक पे चलाते हैं, कुफर पे चलाते हैं, रस्म पे चलाते हैं, रिवाजों पे चलाते हैं, मानते नहीं। फरमाया शैतान है। अल्लाहु अकबर। बाज़ुहुम इला बाज़, बाज़ के दोस्त हैं ये। ठीक है तेरा रिश्तेदार है, तेरा भाई है, तेरी बरादरी का है, तेरे कुंबे का है, लेकिन है ये शैतान। मैं नहीं, कुरान कहता है, रब रहमान कहता है ये शैतान है। शयातीन अल इंस, ये इंसानों में से शैतान है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो क्या हम अपने घर में शैतान बनकर रहना चाहते हैं, या मुसलमान बनकर माशरे में, बरादरी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, कौम में, क्या हम शैतान बनकर रहना चाहते हैं या मोमिन और मुसलमान? अगर शैतान बनकर रहना है तो ठीक है, फिर रस्म भी करो, रिवाजें भी करो, लोगों को उस पर आमादा भी करो, बुराई की दावत भी दो, लोगों के पर्दे की, दाढ़ी की, नमाजों की, है जी, रिज़्क़ हलाल की मजाक भी उड़ाओ। शैतान बनकर रहने आपकी मर्जी। फिर अल्लाहु अकबर। आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो मेरे भाइयों, जो आपको बुराई के रास्ते पर चलाता है वो पक्का शैतान है। अल्लाह ने उसका नाम शैतान रखा है। आओ मेरे भाइयों आगे चलो। फरमाया ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा, लोगों को धोखा दे देकर ये बातें करते हैं। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, रब अगर चाहता तो वो ऐसा न करते, लेकिन फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, वमा यफ्तरून। ऐ मेरे पैगंबर, इनको इनके हाल पे छोड़ दे, ये जाने और मैं जानूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो मेरे भाइयों, बड़े बड़े लोगों से शैतान काम लेता है। ये शैतान किसने तैयार किए हैं? इंसानों में से शैतान किसने तैयार किए हैं? इब्लीस ने तैयार किए हैं। इब्लीस ने तुम्हारे अंदर अपना गिरोह पहले दिन से बनाया है। उसकी अपनी औलाद भी काफी है, लेकिन वो नजर नहीं आता। वो ऐसा शैतान है, वो नजर नहीं आता, लेकिन जो गिरोह उसने इंसानों में तैयार किया है शैतानों का, ये आपके अपने हैं। ये आपको नजर आते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, आपके साथ इनकी रिश्तेदारियां हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके जिंदगी के ये पार्टनर हैं ये शैतान आपको नजर आते हैं। नबियों के खिलाफ उसने खड़े नहीं किए लोग, उनकी अपनी बरादरी के। मेरे पैगंबर के खिलाफ जो मैदान बदर में आए सारे ही अपने थे, लेकिन कुरान ने उनको शैतान कहा।
सारी बरादरी अपनी थी, कुरैश वाले थे, मक्का वाले थे, अपने करीबी रिश्तेदार थे नबी के। लेकिन फरमाया ये शैतानों का गिरोह है जो इस्लाम के खिलाफ आया है। इस शैतान ने गिरोह खड़े किए फिर इंसानों में से। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, मद्दे मुकाबल नमरूद को खड़ा किया गया। उस नमरूद ने अल्लाह के पाक पैगंबर के लिए बहुत बड़ी आग जलाई। उस आग के अंदर नमरूद ने अल्लाह के बंदे इब्राहीम को फेंक दिया। नमरूद बड़ा शैतान था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डट के उसका मुकाबला किया है। कौम भी शैतान थी और गैरों की बुतों की पुजारी थी। इब्राहीम ने मुकाबला किया उन शैतानों का। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन से हुआ। यह बहुत बड़ा शैतान था जो कहा करता था आना रब्बुकुमुल आला, ए लोगो मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूं। बहुत बड़ा शैतान था फिरौन, उसका मुकाबला किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। इस तरह के लोग शैतान ने खड़े किए दीन के मुकाबले के लिए, शरीयत के मुकाबले के लिए अपना गिरोह बनाया। जकरिया और यहया को शहीद करवाया, इंसान शैतानों से ही। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सूली का प्रोग्राम बनाया, इन यहूदियों को खड़ा किया। ये इंसानों में से ही थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी ईसा को उठा लिया। इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाबला भी इन अपनी कुरैश बरादरी से हुआ, मुशरिकीन मक्का से। उनको अल्लाह ने शैतान करार दिया। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, आपको भी अपने माशरे में नजर आएंगे शैतान, दोस्तों में शैतान नजर आएंगे, बरादरी में नजर आएंगे, मोहल्ले में नजर आएंगे, अपने दफ्तर में, बाजारों में, दुकानों में आपको शैतान नजर आएंगे। कारोबार करते हुए, चीजें फरोख्त करते हुए, झूठी कस्में उठा उठा कर कुरान ने इनको शैतान करार दिया। कुछ सूद खाने वाले शैतान आपको नजर आएंगे, कुछ रिश्वत देने वाले शैतान आपको नजर आएंगे, कुछ शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले शैतान आपको नजर आएंगे। अल्लाह ने उनको शैतान करार दिया। शयातीन अल इंस, ये इंसानों में से शैतान है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाहु अकबर। तो यहां दूसरे मकाम पर इस तरह फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन व इन्नश शयातीना लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अतातुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून। अल्लाह पाक यहाँ कुरान मजीद के अंदर सूरह अनाम के अंदर आयत नंबर 112 में यहाँ इरशाद फरमाती हैं, 121 नंबर आयत में फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, वो चीजें न खाना लोगों, ऐ मेरे बंदो, मुझ पे ईमान लाने वालों, वो चीज हरगिज न खाना जिसके ऊपर अल्लाह का नाम न लिया जाए। व इन्नहु लफिस्कुन, बहुत बड़ी गुनाह की ये बात है, न खाना जिन चीजों पे गैर अल्लाह का नाम लिया जाए, वो चीज न खाना बहुत बड़ी गुनाह की बात है। ये क्या है जी? ये खत्म शरीफ है। ये क्या है जी? ये तीजा शरीफ है। ये क्या है जी? ये साता है। ये 40वां है। ये क्या है जी? ये मिलादुन नबी हो रही है। अच्छा ये क्या है जी? ये बाबे के नाम की 11वीं शरीफ है। अच्छा ये क्या है जी? ये उनके नाम की फुलियां पतासे है। अच्छा ये क्या है जी? उनके नाम का ये बकरा है। अच्छा ये क्या है जी? उनके नाम की ये देगे चढ़ाई जा रही है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, ये सब कुछ मैंने पैदा किया है और ये गैरों के नाम पर, मखलूक के नाम पर दिया जा रहा है। तुम्हें मना किया जाता है ये चीजें नहीं खाना, बहुत बड़े गुनाह की ये बात है। और ये काम करने वाले फरमाया व इन्नश शयातीन लयूहूना इला
शैतान है, ये आपस में एक दूसरे को इन कामों पे उभारने वाले हैं, इन कामों पे उभारने वाले सारे के सारे ही शैतान है। कब्रों को सजदे करने वाले सारे ही शैतान है, वहां पे कुब्बे बनाने वाले सारे ही शैतान है, वहां पे लाइटिंग करने वाले सारे ही शैतान है, वहां पर देगे बांटने वाले सारे ही शैतान है। अल्लाह पाक फरमाती है फरमाया अल्लाह फरमाती है व इन्नहु लफिस्कुन इन्नश्शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम। ये शैतान आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, उनसे शिरक करवाते हैं, उनसे कुफर करवाते हैं, उनसे बिदअत करवाते हैं, उनका ईमान भी लूट गए, उनका माल भी लूट गए नजरों नियाजों की सूरत में। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये सब कुछ इसलिए करते हैं जो इनको समझाता है ले युजादिलूकुम, आगे से तुम्हारे साथ झगड़ा करते हैं, कुफर भी शिरक भी इसलिए ये शैतान कर रही है ताकि तौहीद वालों से लड़ाई करें। जो एक अल्लाह का जिक्र करता है, एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा कि वही अल्लाह है जो सूरज चांद का पैदा करने वाला, जमीनों आसमानों का खालिक और मालिक अल्लाह, हवाओं फिजाओं का खालिक और मालिक अल्लाह, और शम्सो कमर का खालिक और मालिक अल्लाह, नदी नालों दरियाओं का खालिक और मालिक अल्लाह, और मेरे भाइयों हवाओं फिजाओं का, नबियों का, जिन्नों का खालिक और मालिक अल्लाह, हर चीज का पैदा करने वाला जब अल्लाह ही है तो फिर तुम्हारे सजदे, नजर, नियाज, सदके, खैरात तब मेरे भाइयों लायक भी वो अल्लाह है। लियुजादिलूकुम, जब तुम ये बात करते हो ये मुशरिक शैतान बनकर तुमसे लड़ते हैं, ये शैतान बन के तुमसे झगड़ा करते हैं। याद रखो ये इंसान नमा शैतान है। लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। व इन अतातुमूहुम, अगर तुमने झगड़े में बहस मबासे में उनकी बात मान ली, अगर तुमने उनकी बात मान ली तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नकुम लमुशरिकून, याद रखो फिर तुम भी मुशरिक बन जाओगे, तुम भी मुशरिक बन जाओगे फिर। इसलिए अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह में खालिस तौहीद की समझ अता फरमाए, तौहीद के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। यूं न कहा करो फलां बाबा बड़ी पहुंची हुई सरकार है, फलां जगह पर बंदे को चरपाई पे उठा के ले गए, वापसी पर पैदल चलते हुए आया है, फलाने की जनाब नजर नियाज हमने मानी तो जनाब वहां से ये फैज हमको हासिल हो। अल्लाह की कसम ये सब मुशरिकाना बातें, मुशरिक हो जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों ये शैतान और वो शैतान, एक इनमें ये फर्क भी है, याद रखो ये शैतान जो है ना इंसानी शैतान, ये उस शैतान के गिरोह से ज्यादा खतरनाक है, उनसे ज्यादा खतरनाक है, इनसे बचना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे इससे किस तरह खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, ये शैतान इसलिए खतरनाक है जो इंसानों में से है कि वो शैतान अजान होती है तो भाग जाता है, औज़ु बिल्लाह पढ़ो तो भाग जाता है, दुआ पढ़ो तो भाग जाता है, पीछे हट जाता है। लेकिन ये शैतान भागने के लिए तैयार 100 बारी तुसी कॉल इससे खल के औज़ु बिल्लाह पढ़ो, ये भागेगा? ये शैतान भागने वाले नहीं, ये खाएंगे भी तुम्हारे साथ, रहेंगे भी तुम्हारे साथ, सोएंगे भी तुम्हारे साथ, बरादरी भी तुम्हारी, रिश्तेदारी तुम्हारी, हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे लाखौल पड़ने से ये भागने वाले, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक। वो तो आउज़ बिल्लाह पढ़ोगे तो भाग जाएगा, अल्लाह कहते हैं भाग जाएगा। जिस दरवाजे को आप बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर दें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस दरवाजे को शैतान खोल सकता, लेकिन ये शैतान ये तो भागेगी, ये तो है ही अंदर है, तुम्हारे साथ है।
अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया ये शैतान उस शैतान से ज्यादा खतरनाक है। उसको भगाना आसान है, इनको भगाना मुश्किल है मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। आप खुद अंदाजा कर लें, शादी हो रही है, कंजर नाच रहे हैं, मरासी बज रहे हैं, या फिर खत्म तीजे साते 40वें हो रही हैं, मिलादें मनाई जा रही हैं। आप भले जाकर वहां शादी में बैठ कर लखोला पढ़ते रहो, ये शैतान बाज आएंगे, ये शैतान बाज आएंगे, ये माइयां बाज आएंगी, ये शैतान की चमचियां, ये शैतान के दुमछल्ले बाज आएंगे। इसलिए फरमाया ये शैतान ज्यादा खतरनाक है उस शैतान से जो अल्लाह का नाम सुन के भाग जाता है। ये शैतान भागने के लिए तैयार नहीं। भले जुमे पढ़ते रहेंगे, मिंबरों से सुनते रहें, इन शैतानों पर असर होता। मुझे भी यहां 25 साल हो गए जुमे पढ़ाते हुए, 25 साल हो गए, लेकिन फिर भी शैतान इंसानों का गिरोह बाज आने वाला। अल्लाह जिसको तौफीक देता है, अच्छे लोग हैं, कबूल करते हैं, मोमिन। लेकिन कुछ शैतानों का जो गिरोह है वो दीन इस्लाम की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। नतीजा ये है कि वो शैतानों का गिरोह है जो उस इब्लीस ने तैयार करके खड़ा कर रखा है। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बरादरी में उसने कसम उठाई थी कि मैं ऐसा करके छोड़ूंगा। सुनो कुरान की आयत, ये सूरह आराफ है। फरमाया काला, शैतान को जब अल्लाह पाक ने मरदूद कर दिया, निकाल दिया, कहने लगा फबिमा अग़वैतनी लअक़ूदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सादा तर्जुमा पढ़ता हूं, गौर करो आप। जब अल्लाह पाक ने इसको मरदूद बना के निकाल दिया, कहने लगा अंज़िरनी इला यौमि युबासून, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, कयामत तक मोहलत दे दे। ठीक है जल। फरमाया इन्नका मिनल मुनज़रीन, ठीक है तुझे मैंने कयामत तक जिंदगी दे दी। अब ये कहने लगा फबिमा अग़वैतनी, जिस आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह कर दिया, तूने मुझे निकाल दिया, मरदूद कर दिया, जन्नत से निकाल दिया, रहमत से निकाल दिया, लअक़ूदन्ना लहुम, तेरी इज्जत की कसम है मैं इनके लिए मैं बैठूंगा सिरातकल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर मैं बैठूंगा। किबरिया, तेरी किबरियाई की कसम है मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर मैं आऊंगा मिन बैनि अयदीहिम, मैं सामने से भी हमला करूंगा, व मिन खल्फिहिम, पीछे से भी हमला करूंगा, अन अयमानिहिम, दाएं से भी हमला करूंगा, अन शमाइलिहिम, बाईं तरफ से भी मैं हमला करूंगा। वला तजिदु, वला तजिदु, अल्लाह तू नहीं पाएगा अक्सरुहुम शाकिरीन, लोगों की अक्सरियत में तू शुक्रगुजार बंदे नहीं पाएगा। अक्सरियत को मैं गुमराह कर दूंगा, अक्सरियत को मैं मुशरिक बना दूंगा, अक्सरियत को मैं बिदती बना दूंगा, अक्सरियत को मैं यहूदी बना दूंगा, अक्सरियत को मैं ईसाई बना दूंगा, अक्सरियत को मैं हिंदू बना दूंगा, अक्सरियत को मैं काफिर बना दूंगा। वला तजिदु अक्सरुहुम शाकिरीन, अक्सरियत को तू शुक्रगुजार बंदे नहीं पाएगा। ईमान नाल दसो ये गल है कि नहीं? अक्सरियत काफिरों की, अक्सरियत मुशरिकों की, अक्सरियत बेनमाजों की, अक्सरियत बिदतियों की, अक्सरियत नाशुकरों की। कलीलुम मिन इबादिय शकूर, अल्लाह फरमाते हैं मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत थोड़े रह गए। शैतान सबको ले गया, अल्लाह अकबर, और उनको अपने गिरोह में शामिल कर लिया। शयातीन अल इंस
उनको शैतानों के शैतानों के गिरोह में शामिल कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो जब क़यामत का दिन होगा तो फिर क्या होगा? आओ ये बात भी हम कुरान से पूछ लेते हैं। शैतान उस दिन अपनी बरात का ऐलान कर देगा, कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, सामने खड़े हैं सारे। मैंने किसी को कान से पकड़कर कहा था नमाज न पढ़ना, मैंने कान से पकड़कर कहा था सूद खाओ, मैंने कोई जबरदस्ती बाजू पे पकड़ के मस्जिद से इसको निकाला था, मैंने कोई जबरदस्ती इसका पर्दा उतारा था, मैंने कोई जबरदस्ती इसको शराब पिलाई थी, मैं कोई जबरदस्ती इसको कब्र पे लेकर इससे सजदे करवाए थे, मैंने कोई जबरदस्ती इससे नाफरमानी करवाई थी, मुझे देखा था कहीं? सुनो कुरान, वकाल शैतानो लम्मा कुज़ियल अम्रु, शैतान कहेगा क़यामत वाले दिन जब फैसला हो जाएगा, इन्नल्लाह वादकुम, ऐ लोगो अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया, वादल हक, वो वादा सच्चा हो गया और वो वादा पूरा हो गया। ववादतुकुम फअखलफ्तुकुम, जो तुमसे मैंने वादे किए थे वो झूठे निकले, अल्लाह के वादे सच्चे निकले, मेरे वादे झूठे निकले। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई भी गलबा नहीं पाया था, जबरदस्ती मैंने नहीं की थी। इल्ला अन दअउतुकुम, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे दिल में ख्याल डाला था, तुमने नमाज छोड़ दी, मैंने ख्याल डाला था तुमने जिना कर दिया, मैंने ख्याल डाला था तुम सूदखोर बन गए, मैंने सिर्फ ख्याल डाला था तुमने रिश्वत ले ली, मैंने तो ख्याल डाला था तुम गुनाह के रास्ते पे चल पड़े हो, मैंने सिर्फ ख्याल डाला था। और शैतान कहता है अल्दाउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी, मुझे मलामत करने की जरूरत नहीं, लूमू अनफुसकुम, अपने आप को तुम मलामत करो, मुझे मलामत ना करो, अपने आप को आज मलामत करो। मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया, इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमून मिन क़ब्लु इन्नज़्ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। आज ना तुम मेरी फरियाद सुन सकते हो, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और जालिम लोगों के लिए अल्लाह का दर्दनाक अजाब है, तुम भी चखो मैं भी चखो। क़यामत वाले दिन इस तरह वो बयान करके ऐलान करके अपनी जान छुड़ा लेगा। तो बात तो उसकी ठीक है, उसने हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती की है, हम खुद उसके गिरोह में शामिल होकर शयातीन अल इंस हम बन गए, शैतान इंसानों में से। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए। तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शैतान हर बंदे के पास रात को आता है, जब बंदा सो जाता है इसकी गुद्दी के ऊपर 3 गिरे लगा देता है शैतान, और जब बंदा रात को बेदार होता है, बेदार हुआ आँख खुली तो बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, या अल्लाह का कोई भी विर्द वजीफा पढ़ लेता है तो उसकी बांधी हुई एक गिरा खुल जाती है। अगर बंदा फिर उठता है, उठ के वुजू कर लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैतान की दूसरी गिरा भी खुल जाती है। और अगर बंदा उठ के फिर वुजू करके नमाज पढ़ लेता है, फरमाया शैतान की तीसरी गिरा भी खुल जाती है, और ये शैतान के शिकंजे से जब बंदा आजाद हो जाता है, पूरा दिन आजाद रहता है, फिर शैतान इसके ऊपर कादिर गलबा नहीं पा सकता। तो इसलिए इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको शैतान के हमलों से महफूज फरमाए, और जो इंसानों का शैतानी गिरोह है उससे भी हम सबको अल्लाह पाक महफूज फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।